था कि एमएसीपी ओआरओपी के लिए एक बाधा है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जो प्री 2006 है उनको भी लागू किया जाना चाहिए कि अगर आपको एमएसीपी का लाभ दिया गया है तो आपकी पेंशन रिवीजन की जाएगी नेक्स्ट हायर रैंक के बराबर। कि जो नॉन एमएसीपी हैं अगर जो है हम उनको एमएसीपी पर्सनल के साथ में शामिल कर दें ओआरओपी को लागू करते समय तो बर्डन आएगा 42,776 करोड़ का जो है। लेकिन जो 2006 के बाद आए हैं जिनको एसीपी मिली है उनकी पेंशन में, बेसिक पेंशन में 2975 रुपए का फर्क है। यह जो है ओआरओपी के नोटिफिकेशन उसकी जो परिभाषा है उसका उल्लंघन है। जय हिंद दोस्तों एमएसीपी ओआरओपी की सबसे बड़ी विसंगति कमेटी ने माना, सेना ने दिया जवाब 42,000 करोड़ का खर्चा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों कुछ हमारे पूर्व सैनिक और संगठन जो कि पेंशन के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं उन्होंने ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर के पॉइंट वाइज एक मेमोरेंडम तैयार किया। इस टीम में दोस्तों जो पेंशन के जानकार हैं दीवान सिंह जी और उनकी टीम, और दिल्ली वेटरन की तरफ से जो है एक मेमोरेंडम भेजा जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के लिए, सीडीएस के लिए, सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू के लिए और चीफ ऑफ एयर स्टाफ के लिए। और एयर हेडक्वार्टर की तरफ से जो है इसका अब जवाब भी आ गया है और इसमें बिल्कुल मुख्य जो एनोमलीज हैं, जो विसंगतियां हैं ओआरओपी की, उनके बारे में बिल्कुल जो है लॉजिक के साथ और एग्जाम्पल के साथ यह मेमोरेंडम तैयार किया गया था। और इसमें एमएसीपी का, एक्स ग्रुप का, ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कई चीजों के बारे में लिखा गया था। हालांकि आज की इस वीडियो में मैं पॉइंट नंबर 1 एमएसीपी के ऊपर ही बात करूंगा, इसका जवाब मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको वह मेमोरेंडम का वह पॉइंट दिखा देता हूं, पॉइंट नंबर 1 एमएसीपी जो कि भेजा गया है। अब देखिए एमएसीपी का पॉइंट उठाते हुए इस ज्ञापन में कुछ तथ्य दिए गए, कुछ सवाल पूछे गए ताकि इस चीज को जस्टिफाई किया जा सके कि एमएसीपी ओआरओपी में जो है एक एनोमली है, एक विसंगति है और इसको जो है ओआरओपी में चाहे वो प्री 2006 हो चाहे बाद वालों को तो है ही, लेकिन जो प्री 2006 है उनको भी लागू किया जाना चाहिए। इससे उनको कितना नुकसान हो रहा है और उनको क्यों दिया जाना चाहिए एमएसीपी, इसमें बताया गया है। अब देखिए इस चीज के लिए यहां पर आप देख रहे होंगे ओआरओपी इंप्लाइज दैट यूनिफॉर्म पेंशन बी पेड टू द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल रिटायरिंग इन सेम रैंक with same length of service regardless of their date of retirement which implies bridging the gap between the। तो यहाँ पे ओआरओपी की जो परिभाषा थी यहाँ पर लिखा गया है कि सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यह सवाल पूछा है, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट आर द रैंक इन द आर्मी। अब देखिए रैंक का बड़ा खेल है यहाँ पर, आप इस चीज को बारीकी से समझना। इन्होंने पूछा है कि आर्मी के अंदर कौन कौन से रैंक हैं, इसका सीधा सा जवाब भी इन्होंने लिखा है कि सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और इक्विवेलेंट रैंक उनके एयरफोर्स और नेवी में। ठीक है, ये रैंक हो गए और इसी परिभाषा को लेकर के चल रहे हैं, सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस। तो केवल ये रैंक है। विच रैंक इज इक्वल टू सिपाही एसीपी 2, और जवाब भी दिया है कि भाई चाहे सिपाही एसीपी 1 हो चाहे सिपाही एसीपी 2 हो, लेकिन रैंक उसका क्या है, सिपाही ही है। ठीक है, आंसर भी दे रखा। विच रैंक इज इक्वल टू नायक एसीपी 1, तो अगर नायक एसीपी 1 के बराबर कौन सा रैंक है, तो नायक ही रैंक है। ठीक है, डज एडिशन ऑफ एसीपी 1, एसीपी 2, एसीपी 3 चेंज द रैंक, कि क्या जो है जब किसी रैंक के साथ में एसीपी लग जाती है, एमएसीपी उनको मिल जाती है, एमएसीपी 1, एमएसीपी 2 या एमएसीपी 3, तो क्या उनका रैंक चेंज हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, रैंक तो दोस्तों आपका वही रहेगा। तो हैज द ओआरओपी 2 पेंशन ऑफ सिपाही एसीपी 2 हैज ग्रांटेड टू सिपाही विदाउट एसीपी ऑफ सेम लेंथ ऑफ सर्विस। तो क्या फिर ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में जो सिपाही हैं सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हैं उनको जो है एसीपी 2 के बराबर जो है पेंशन उनकी रिवाइज की गई? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। आपको पता ही है कि जो 2006 से पहले हैं उनको एमएसीपी नहीं था, 2006 के बाद वालों को एमएसीपी है। तो जो 2006 के बाद वाले हैं सिपाही उनको एसीपी 2 मिल चुका है, एमएसीपी 2 मिल चुका है, तो वो तो हवलदार के बराबर उनको जो है रिवाइज किया गया है पेंशन। लेकिन जो 2006 से पहले के हैं सिपाही, तो उनको सिपाही के ही बराबर जो है उनको पेंशन रिवाइज की गई है।
जबकि जो है एसीपी से कोई भी रैंक चेंज नहीं होता है। और यहां पर साफ लिखा गया है, जो ओआरओपी की परिभाषा है कि रिटायरिंग इन सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस। तो यहां पर एमएसीपी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इस मेमोरेंडम के अनुसार जो उन्होंने लिखा, इस लॉजिक को यहां पर वो दिखा रहे हैं कि एसीपी से जो है कोई भी रैंक चेंज नहीं हो रहा है। तो डज इट वायलेट द डेफिनेशन ऑफ ओआरओपी इन द नोटिफिकेशन डेटेड 7/11/2015? तो क्या ओआरओपी को लागू करने में ओआरओपी की परिभाषा का उल्लंघन किया गया है? तो यहां पर जवाब लिखा है हां, जो है उल्लंघन किया गया है परिभाषा का। इसीलिए तो जो है रैंक के मुताबिक, सेम रैंक और सेम लेंथ के मुताबिक उनकी पेंशन रिवाइज नहीं की गई। वहां पर एमएसीपी 1, 2, 3 को अलग अलग कर दिया गया। और इससे कितना फर्क पड़ रहा है, यहां पर देखिए एक एग्जांपल भी दिया है कि जो सिपाही एसीपी 2 है, अगर 17, 18, 19 साल कर करके वो आए हैं तो उनकी 21,782 रुपए पर पेंशन फिक्स की गई है। जो जबकि जो है सिपाही जिसको कोई भी एसीपी नहीं दिया गया है, तो 17, 18, 19 तो 18,807 रुपए पर जो है उनकी पेंशन फिक्स की गई है। तो जो 2006 से पहले के सेम रैंक यानी कि सिपाही में आए थे, 17 साल 18 साल करके आए थे सिपाही, ठीक है, लेकिन जो 2006 के बाद आए हैं जिनको एसीपी मिली है, उनकी पेंशन में, बेसिक पेंशन में 2975 रुपए का फर्क है। तो यह एक बहुत बड़ी विसंगति है जिससे कि जेशो जवानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी को देखते हैं कंक्लूड करके यहां पर कहा गया है कि यहां पर जो है जो नोटिफिकेशन था उसका उल्लंघन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो ये इन्होंने बनाया था इसमें कई चीजें हैं, एक्स ग्रुप को लेकर भी बहुत है, 15-16 पेजेस का है, लेकिन मैं आज केवल आपको पता ही एमएससीपी के ही ऊपर चल रहा हूं। तो एमएससीपी के ऊपर जब जो है इस प्रकार जो मेमोरेंडम भेजा गया था, तो उसी के ऊपर जो है यह जवाब आता है। देखिए एयर हेडक्वार्टर की तरफ से केवल एमएसपी पे बताता हूं मैं कि क्या जवाब आया है कि सेम हैज बीन क्लैरिफाइड एट पैरा 11C ऑफ सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4 फरवरी 2016। तो यहां पर जो है एयर हेडक्वार्टर की तरफ से 555 नंबर सर्कुलर का पैरा 11 को रिफर किया गया है। और पैरा 11 क्या कहता है? 555 नंबर का सर्कुलर मैंने यहां निकाला है, यह है दोस्तों पैरा 11 का सी। A JSO OR pensioner who had retired with a particular rank and granted ACP 1 will be eligible for revision of pension of next higher rank। यानी कि जो JSO OR जो पेंशनर हैं जिनको जो है ACP 1 जो है ग्रांट हुआ है, तो वो एलिजिबल हैं नेक्स्ट हायर रैंक के, ठीक है। सपोज जो है एक सिपाही है, सिपाही को ACP 1 मिला है, तो नेक्स्ट हायर रैंक क्या है उनका? नायक, ठीक है। और अगर जो है ACP 2 मिला है तो उसको जो है क्या है? ACP 2 नेक्स्ट हायर रैंक हवलदार। और ACP 3 मिला है तो नेक्स्ट हायर रैंक ACP नायब सूबेदार। तो इस प्रकार से जो है यहां पर एग्जांपल भी दिया गया है कि सिपाही ग्रांटेड ACP 1 विल बी एलिजिबल फॉर रिवीजन ऑफ नायक। तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर 11C में यह साफ लिखा गया है कि अगर आपको MACP का लाभ दिया गया है तो आपकी पेंशन रिवीजन की जाएगी नेक्स्ट हायर रैंक के बराबर। तो डेफिनेशन में भले ही ACP 1, 2, 3 का जिक्र न किया गया हो, लेकिन 555 नंबर सर्कुलर जो इसको इंप्लीमेंट करता है उसमें जो है इस चीज का जिक्र किया गया है। तो यही जवाब जो है दिया गया था। और जबकि आपको पता था कि आपको जो है जब इसकी OMGC की रिपोर्ट जो है आई है RTI के माध्यम से जो दी गई है, तो इन्होंने भी जो है रेकमेंड किया था कि अनुशंसा की जाती है कि जहां भी सशस्त्र बलों में किसी भी रैंक के लिए वर्तमान में MACP की अवधारणा प्रचलित है, उन रैंकों पर सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व सैनिकों को उन्हीं शर्तों के अधीन MACP का लाभ दिया जा सकता है जो अवधारणा के तहत लागू है। तो यहां पर भी जो है OMGC के पास में भी यह मामला था कि MACP क्या सबको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। जब इसकी उन्होंने रिपोर्ट बनाई तो यहां पर कहा था कि जो भी जो है इस शर्त के अधीन आते हैं तो उनको जो है इसका लाभ दिया जा सकता है। तो यह रेकमेंड किया था उन्होंने। हालांकि उन्होंने यह कहा था कि यह महसूस किया गया कि यदि कोई पूर्व सैनिक MACP का लाभ बढ़ाने के लिए पात्र पाया जाता है तो उस संबंध में बकाया राशि की गणना केवल उस तारीख से की जा सकती है जिस दिन से OROP लागू हुआ था। यानी कि जब से OROP लागू हुआ था तब से ही जो है उनको उसका लाभ दिया जाए, क्योंकि रिपोर्ट में उनका कहना था कि अगर जो है उनको पहले से जो है इस चीज का लाभ देंगे तो जो है भारत सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ सकता है। लेकिन
इसको जो है ओआरओपी जब से लागू हुआ है तब से इसे दिया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, जब कोर्ट में केस चल रहा था तो एमएससीपी के ऊपर भी वहां पर बात आई थी, तो वहां पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से एमएससीपी के रिगार्डिंग कुछ जानकारियां मांगी थी। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह बताने के लिए कहा था कि आर्म्ड फोर्सेज में कितने कर्मियों को एसीपी मिला है और कितने कर्मियों को जो है एमएसीपी। यदि न्यायालय ओआरओपी में एमएसीपी को भी शामिल करने के लिए कहता है तो इसमें जो है वित्तीय आवंटन कितना होगा, कितना सरकार को इसमें वित्तीय भार आएगा। सरकार ने जो है जब इसका जवाब दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, द सेंटर हैज फर्दर सबमिटेड दैट फाइनेंशियल आउटले ऑफ 42,776 करोड़ वुड बी likely to incurred by the union in direction are issued for grouping non-MACP with MACP personnel for payment of OROP from 2014। तो सेंटर ने जो है उस समय कोर्ट में यह जवाब दिया था कि जो नॉन MACP हैं, अगर जो है हम उनको MACP पर्सनल के साथ में शामिल कर दें OROP को लागू करते समय, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है इससे बहुत ज्यादा बर्डन आएगा। 42,776 करोड़ का जो है बर्डन आएगा। और दोस्तों इस पर जो है इसकी जटिलताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर भी किया था और जस्टिस सूर्यकांत ने वेंकटरमन से कहा था कि ओआरओपी सेवा काल के बाद लाभ प्रदान करता है जबकि एमएसीपी सेवा काल के दौरान लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि एमएसीपी ओआरओपी के लिए एक बाधा है। तो दोस्तों यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत साहब जो इसकी जो है सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि एमएसीपी ओआरओपी के लिए एक बाधा है। उनको ऐसा लगता है क्योंकि एमएसीपी में जिस प्रकार से सरकार ने बताया कि एक बहुत ज्यादा 42,000 करोड़ रुपए जो है अलग से गवर्नमेंट को अगर इसे इंप्लीमेंट करती है, ग्रुपिंग करती है नॉन एमएसीपी और एमएसीपी को, तो इतना जो है खर्चा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि एमएसीपी पर पहले बात नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब केस चल रहा था उस दौरान भी जो है एमएसीपी के ऊपर पॉइंट उठा था, लेकिन जो है फाइनेंशियल बर्डन को देखते हुए जो है गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामा भी इसमें दाखिल किया गया था। और दोस्तों आपको पता ही है कि बाद में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो सरकार ने जो भी दलीलें दी थी, जो नोटिफिकेशन था 7 नवंबर 2015 का, तो जो जिस प्रकार से गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको सही ठहराया था। तो दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एमएससीपी का मामला दब गया, लेकिन दोस्तों इसको दोबारा से उठाया गया है। किसकी तरफ से? आपको मैंने इसके लेटर्स दिखा भी दिए हैं कि दिल्ली वेटरन ने जो है इसके रिगार्डिंग भेजा भी है और पूरे पॉइंट भी भेजे हैं कि यह जो है ओआरओपी के नोटिफिकेशन, उसकी जो परिभाषा है उसका उल्लंघन है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यह मैटर अगर सॉल्व होगा तो कोर्ट के ही जरिए होगा, गवर्नमेंट इस पर कभी भी हाथ नहीं डालेगी। 42,000 करोड़ का मामला है, इतनी जल्दी गवर्नमेंट इस पर नहीं मानने वाली है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से भी एमएससीपी को ओआरओपी में लागू ना किया जाना बहुत बड़ी विसंगति तो है, लेकिन इसको किसी भी सरकार से लागू करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आपकी भी कुछ राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।